हेलो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा है इनर चाइल्ड इशू। अभी तक आपने देखा कि कोई पर्टिकुलर पैटर्न चल रहा होता है, उस पर्टिकुलर पैटर्न पे ही पर्सन की लाइफ चल रही होती थी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर पैटर्न ही बने। पैटर्न के अलावा कुछ इम्पल्स भी आ सकते हैं, कुछ बाउंड्रीज भी सेट हो सकती है, कुछ लिमिट भी सेट हो सकती है। तो मैं आज के वीडियो में कुछ 2-3 केस आपसे शेयर करूंगा। पहला केस है एक मैडम का। एक मैडम है, बाय प्रोफेशन वो सीए है। अब वो उनकी कंप्लेंट ये थी कि वो जितना उनका पोटेंशियल है वो उतना कमा नहीं पा रहे थे। वैसे तो सीए है, लेकिन जितना उनको कमाना चाहिए उतना वो अर्निंग नहीं कर पा रहे थे। मतलब उनकी प्रॉब्लम थोड़ी सी डिफरेंट थी। एक अदर एग्जांपल से समझाऊं तो सपोज करो सलमान खान है। सलमान खान साल का 200-250 करोड़ रुपए कमा सकता है, लेकिन अगर सलमान खान सिर्फ 5 करोड़ ही कमाए, पोटेंशियल तो है 200-250 करोड़ सलमान खान कमा सकता है, लेकिन अगर वो 505 करोड़ ही कमा पा रहा है, लिमिट सेट हो जाए, तो सेम प्रॉब्लम हो मैडम, वैसी प्रॉब्लम हो रही है मैडम के साथ। एक्चुअली उनका एक ड्रीम वो कुछ सोशल वर्क करना चाहती है। सोशल वर्क में वो ओल्ड एज होम खोलना चाहती है, तो उनको पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो उनको ज़्यादा अर्निंग चाहिए। अब वो सीए है, सीए होके भी वो अर्निंग इतनी नहीं कर पा रही है। एक नॉर्मल सीए आज की तारीख में 1 से 1.5 करोड़ तो इजीली कमा ही लेता है, लेकिन उनका ऐसा इशू है कि वो सीए बनने के बाद भी इतना नहीं अर्न कर पा रही है। उनका कहना ये है कि मेरे जो साथ वाले हैं वो भी बहुत आगे निकल गए हैं, मेरे जो जूनियर थे वो भी मेरे से ज़्यादा कमा पा रहे हैं, लेकिन मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ या बहुत मेहनत करने के बाद भी उतना कमा नहीं पा रही हूँ। तो ये उनका था कि उनका पोटेंशियल था, लेकिन वो उतना अर्न नहीं कर पा रहे थे। फिर उनका देखा गया कि क्या इशू है। तो जब वो छोटे थे, एक्चुअली वो 3 बहनें थी। 3 बहनें थी तो तीनों की एज ग्रुप भी लगभग सेम ही था, बहुत डिफरेंस नहीं था। तब उनकी मम्मी को तीनों को एक साथ संभालना मुश्किल पड़ता था। तो जो मैडम थी उनकी मम्मी ने उनकी नानी के घर कुछ रख दिया कुछ सालों के लिए। तो जो मैडम थी वो नानी के साथ रही। अब उनकी जो नानी थी वो अक्सर एक बात बोला करती थी। उनका कहना ऐसा था कि इंसान को जितनी चादर हो उतना ही पाँव फैलाना चाहिए, जितने चादर उतने ही पाँव फैलाना चाहिए। अब उनकी नानी बार बार ये लाइन बोलती रहती थी। कम से कम ये लाइन उन्होंने हजारों बार बोली होगी कि जितनी चादर हो उतना ही पाँव फैलाना चाहिए, जितने चादर उतने ही पाँव फैलाना चाहिए। तो ये भी एक उनका नेगेटिव प्रोग्रामिंग बन गया, और आज वही हो रहा है। वो एक लिमिट सेट हो गई यहाँ पर, तो वो एक लिमिट से आगे बढ़ नहीं पा रही है। तो ऐसे पेरेंट्स के नेगेटिव वर्ड्स, ये भी कई बार नेगेटिव प्रोग्रामिंग बन जाती है। अब एक नेक्स्ट केस है कि एक पर्सन था, ऑफिसर है, वो स्टेट गवर्नमेंट में वर्क कर रहा है और अच्छा ऑफिसर है। अब उनका भी इशू ये है कि थोड़ा सा वो ओपन नहीं होते किसी के साथ, अपनी फीलिंग्स किसी को एकदम शेयर नहीं करते, थोड़ा सप्रेस्ड रहते थे। तो वो
अब उनका भी चेक किया गया तो एक इवेंट निकला उनका। जब वो 4th क्लास में थे तो 4th क्लास में एक दिन टीचर्स डे आया। टीचर्स डे पे उनकी एक मैडम थी जिसको सब लोग गिफ्ट दे रहे थे, तो इन्होंने भी उनको गिफ्ट दिया। मैक्सिमम लोगों ने हैंकी गिफ्ट दिया था, तो उन्होंने भी उनकी मैडम को हैंकी गिफ्ट दिया। अब ये हुआ कि वो मैडम थोड़ा सा गुस्सा हुए। मैडम को एक्चुअली पसंद नहीं आया या मैडम चिढ़ गए, बार बार सब लोग हैंकी दे रहे थे तो थोड़ा मैडम ने मिसबिहेव कर दिया। उन्होंने मैडम को हैंकी गिफ्ट दिया, वो हैंकी को मैडम ने फेंक दिया, डांट वाट दिया। तो अब ये एक नेगेटिव इवेंट हो गया। वो बच्चे के लिए ये इवेंट एक ऐसे देखा जाए अपने लिए तो एक छोटा सा इवेंट है कि हाँ ठीक है अब मैडम ने हैंकी फेंक दिया, लेकिन एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, क्योंकि 4th क्लास में ही था वो, तो एक बच्चे के लिए तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट हो गया। और नेगेटिव इवेंट अब ये चीज़ के घर कर गई, तो अब वो भी बच्चा थोड़ा सप्रेस्ड हो गया। मतलब उसका पैटर्न ही फिर वैसा बन गया कि किसी को बुरा नहीं लग जाए, एकदम किसी से कुछ नहीं बोलना, मतलब छोटी छोटी चीज में भी डरना कि भाई कोई बुरा नहीं मान जाए, किसी को वैसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए, सप्रेस्ड रहना। तो ये एक उसका बैड मेमोरी में बैड इवेंट बन गया। और इसके इम्पल्स अभी भी आ रहे थे, 35 या 36 की एज हो गई है उसकी, तो अभी भी वो इम्पल्स आ रहे थे। अब नेक्स्ट केस है, एक लड़का है 33 इयर्स का। जब वो छोटा था, बच्चा था, तो उसके फादर एक्सपायर हो गए थे। अब उनके फादर एक्सपायर हो गए तो वो उनके कजिन ब्रदर्स के साथ रहने लगा। अब जो उसके कजिन ब्रदर्स थे, मतलब वो भी बच्चे थे, सेम एज ग्रुप के थे। अब उसके कजिन ब्रदर्स उसकी बुली किया करते थे कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तेरा कुछ नहीं होगा, तो ऐसा बुली करते रहते थे कि तू कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, ऐसा वैसा जो भी है। तो ये चीज भी उसके दिमाग में घर कर गई। आज वो वैसे लड़का बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंट है, सब चीज अच्छी है। बैंक 2-3 बार तो बैंक की एग्जाम निकाल चुका है, सिर्फ इंटरव्यू में नहीं हो पाता, उसका फाइनल नहीं हो पाता। बैंक की एग्जाम निकाली है, लास्ट 1.5-2 साल से तो वो जीपीएससी की एग्जाम दे रहा था। जो एग्जाम देता है वो एग्जाम रिटर्न तो निकाल ही देता है, वो सिर्फ इंटरव्यू में वो रह जाता है। तो ये बचपन में जो था, जो उसके भाई लोग बुली किया करते थे कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तेरा कुछ नहीं होगा, तो ये भी एक उसके दिमाग में नेगेटिव प्रोग्राम बन के वर्क कर रहा है। भले आज वो बड़ा हो गया है, लेकिन उसका इम्पैक्ट उसकी लाइफ में दिख रहा है। बहुत मेहनत करता है, सब चीज अच्छा है, मतलब पर्सन भी बहुत टैलेंटेड भी है, इंटेलिजेंट भी है, पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी है उसकी। सिर्फ अगर ये कहा जाए कि ये इशू नहीं होता बचपन का, तो उसको आगे जाने से कोई रोक भी नहीं सकता था। सब चीज है उसमें, लेकिन ये एक छोटी सी लाइन कि तू कुछ नहीं कर सकता, तेरा कुछ नहीं होगा, ये एक उसके नेगेटिव प्रोग्रामिंग बन के पड़ी हुई है, और वो इम्पैक्ट अभी उसकी लाइफ में दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ केस स्टडीज
तो ऐसी छोटी छोटी बातें भी कई बार नेगेटिव प्रोग्राम्स बन जाती है और पर्सन को या तो लिमिट क्रिएट कर देती है या तो उसके इम्पल्स आते हैं। पहले केस में आपने देखा कि लिमिट बन गई थी। वो एक छोटी सी लाइन थी कि जितने चादर हो उतने ही पैर पसारो। पेरेंट्स के बोलने से भी बहुत सारे बार ऐसा होता है कि इंडियन पेरेंटिंग तो आप जानते ही है तो फादर है या पेरेंट्स उस बच्चों को कई बार ऐसे नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं तो वो भी प्रोग्राम बन जाती है। दूसरे केस में था कि वो एक छोटा सा इवेंट था कि टीचर्स को बच्चे ने गिफ्ट दिया, टीचर ने उसका दिया हुआ गिफ्ट उठा के फेंक दिया, तो अब वो बच्चा वैसा सप्रेस्ड रहने लग गया। फिर ये थर्ड केस था कि सब कुछ है बंदे में, सारे एग्जाम क्लियर कर रहा है अभी तो वो, लेकिन सब कुछ होते सोते भी वो फाइनल अच्छी जगह कुछ पहुंच नहीं पा रहा है। इंटरव्यू में लास्ट मोमेंट में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है और वो आउट हो जाता है। तो ये थे इनर चाइल्ड इशू के ऐसे इम्पैक्ट जो पेटेंट्स से रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी होते हैं। आई होप आपको इनर चाइल्ड इशू समझ में आ रहा है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा उस पर ज़्यादा वीडियो बना रहे हैं। तो आप ये वीडियोस को शेयर ज़रूर करें और आपके घर पे भी दिखाएं, पेरेंट्स को भी दिखाएं। तो हम आशा करेंगे कि आप हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए गुड बाय, थैंक यू।